अदिति राव जैसे हीरा मंडी सीरीज के बाद काफी ज्यादा हाइप मिली थी, बट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एंड इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद भी वो इतने सालों से स्ट्रगल क्यों कर रही हैं? और हीरा मंडी सीरीज के बाद भी उन्हें कोई बिग प्रोजेक्ट ऑफर क्यों नहीं हो रहे हैं? हीरा मंडी सीरीज के बाद वो फेमस तो हुई, बट अब उनको प्लास्टिक सर्जरी के लिए ट्रोल किया जाने लगा। बट क्या उनकी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर ट्रोलिंग वैलिड थी? एंड क्या उनको मूवीज न मिलने का रीजन सिर्फ कास्टिंग काउच है या फिर उनको मिलने वाली है? तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट अदिति राव's career, her controversy, her hypocrisy and why she isn't getting big opportunity. सो अदिति का बर्थ 28 अक्टूबर 1978 को हैदराबाद में हुआ। अच्छा, अदिति की एज से रिलेटेड अदिति की क्लासमेट ने उन्हें एक्सपोज किया था। सो अदिति राव की क्लासमेट का कहना था, अदिति राव इज माई क्लासमेट फ्रॉम स्कूल इन दिल्ली। दे आर 45 ईयर ओल्ड दिस ईयर, बट व्हेन आई रिमाइंड हर दिस ऑन ट्विटर शी ब्लॉक्ड मी बिकॉज शी लाइड अबाउट हर एज। तो अगर आप गूगल में अदिति का एज सर्च करो तो आपको उनकी एज 38 ईयर दिखेगी, और जब आप विकिपीडिया पे देखोगे तो उनकी एज 46 ईयर दिखेगी। तो अलग अलग वेबसाइट में उनकी एज अलग अलग दिख रही है। एंड एक्ट्रेसेस को अपनी एज वैसे भी कम दिखानी पड़ती है क्योंकि इनसे उनके करियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो जैसे अदिति ने पद्मावत में रॉयल क्वीन का रोल किया था ना, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी एक रॉयल प्रिंसेस है। तो जो अदिति की ग्रेट ग्रैंडफादर है अकबर हैदरी, वो हैदराबाद के फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ऑल्सो अदिति के मैटरनल ग्रैंडफादर रामेश्वर राव वानापर्ती के लास्ट रूलिंग किंग थे। उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर हैदराबाद के विद्यारान्या हाई स्कूल की को फाउंडर है। अदिति की मदर क्लासिकल सिंगर एंड डांसर है। ऑल्सो अदिति राव आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की कजिन है। तो बचपन से अदिति को मूवी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको भरतनाट्यम डांस में इंटरेस्ट था। उन्होंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया था, सैमसंग्स डांस ग्रुप, तो इंडिया एंड अब्रॉड में डांस परफॉर्म करते थे। तो अदिति ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2006 की मलयालम मूवी प्रजापति से। 2007 में उन्होंने तमिल मूवी श्रीनगरम करी थी। तो जो श्रीनगरम मूवी के डायरेक्टर थे उन्होंने अदिति राव का एक डांस परफॉर्मेंस देखा था, इसके बाद उन्होंने अदिति को ये मूवी ऑफर करी। फिर 2 साल बाद 2009 में उन्हें डेली 6 मूवी में लीड रोल मिला। अब आप लोग ये बोलोगे कि लीड रोल में तो सोनम थी, अदिति ने तो बुआ का रोल किया था सोनम का। तो देखो, फर्स्ट में लीड रोल के लिए अदिति को फाइनलाइज कर दिया गया था, बट क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है तो अनिल कपूर की रिकमेंडेशन पे सोनम कपूर को ले लिया गया। एंड अदिति ने एक बहुत छोटा सा बुआ का रोल किया। तू क्यों है? फिर और क्या करूं? आपकी तरह यहाँ पूरी जिंदगी बैठी रहूं? छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा। तो यस, नेपोटिज्म एक्चुअली आउटसाइडर का करियर डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आप ही सोचो अगर अदिति को वहाँ लीड रोल मिलता तो उनका करियर अभी कुछ अलग ही होता। उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि डेली 6 के बाद उनकी एक साइड रोल की इमेज बन गई थी। फिर 2 साल बाद अदिति को 2011 में 2 मूवी मिली, विच इज ये साली जिंदगी एंड रॉकस्टार। तो ये साली जिंदगी मूवी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, एंड जो रॉकस्टार मूवी थी उसमें अदिति का एक शॉर्ट रोल था। भूल नहीं पा रहे ना उसे, बट इन द कैसनोवा द बैड बॉय ऑफ म्यूजिक अंदर ही अंदर किसी के प्यार में चल रहा है। एंड कुछ साल बाद अदिति ने रिवील किया कि उस मूवी में उनका अच्छा रोल था, बट उनके जो काफी सारे सीन्स थे उन्हें कट कर दिए गए। When I read it, it was a beautiful part. Yeah. This was one of those which got edited a lot. It was actually quite beautifully complete in its own small little way. I felt bad that it got edited out quite a bit. So 2012 से 2013 के बीच उन्हें 3 मूवी मिली, विच इज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मर्डर 2 एंड बॉस। तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट मर्डर 2 एंड बॉस सक्सेसफुल थी। So 2014 से 2017 तक उन्होंने 8 मूवी करी, जिसमें से वजीर मूवी एंड पद्मावत मूवी में उनका कैरेक्टर आपको याद होगा। पद्मावत मूवी में उन्होंने एक शॉर्ट रोल किया था, बट वो रोल इतना ज्यादा फेमस हो गया था, लोगों को वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि लोग बोल रहे थे कि रानी पद्मावती में दीपिका की जगह उन्हें कास्ट करना चाहिए था। ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे, सुल्तान तो सिर्फ इंसान है। बट आई डोंट थिंक कि दीपिका के अलावा इस रोल को कोई ब्रिलियंटली परफॉर्म कर पाता। तो 2018 से 2023 तक उन्होंने 11 मूवी करी, जिसमें से सिर्फ उन्होंने एक ही बॉलीवुड मूवी करी। उन्होंने बॉलीवुड में 3 वेब सीरीज भी करी है, जैसे ताज, डिवाइडेड बाय ब्लड, जुबली एंड हीरा मंडी। एंड तीनों ही सीरीज में उन्होंने अमेजिंग एक्टिंग करी एंड तीनों ही सीरीज की स्टोरी लाइन अच्छी थी। बट अदिति को हाइप मिली 2024 की सीरीज हीरा मंडी से, जहाँ लोगों को उनका बिब्बो जान का कैरेक्टर पसंद आ रहा था। सही कह रही हैं आप, हम सोने के पिंजरों में फड़फड़ाते रहते हैं और ख्वाब आजादी के देखते हैं। इवन उनका एक सॉन्ग भी वायरल चला गया था। तो इस सॉन्ग में जहाँ बॉयज को उनकी अदाएं पसंद आ रही थी, वहीं गर्ल्स को उनके फिगर को देखकर एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, क्योंकि अदर एक्टर्स की तरह उनका पैक बहुत ज्यादा स्लिम नहीं था। तो अगर हम अदिति का करियर ग्राफ देखें तो उन्हें बिग अपॉर्चुनिटी कभी मिली ही नहीं। आपको उनकी मर्डर 2, हीरा मंडी एंड पद्मावत के अलावा शायद ही कोई मूवी याद होगी। तो सबसे पहली मिस्टेक उन्होंने ये करी कि उन्होंने अपनी फर्स्ट ही बॉलीवुड मूवी में एक छोटा सा सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल प्ले किया, क्योंकि जब आप सपोर्टिंग रोल करते हो ना, तो आपकी एक पर्टिकुलर इमेज बन जाती है ऑडियंस एंड डायरेक्टर के माइंड में। तो बहुत मुश्किल हो जाता है
ऑडियंस का आपको मेन लीड में देखना। जैसे विकी कौशल को कितने साल लग गए सपोर्टिंग रोल से मेन लीड में वर्क करने के लिए। और अगर आप टेलीविजन एक्ट्रेस को ही देखो तो जेनिफर विंगेट, सुरभि चंद्र एंड रुबीना दलाइक जैसी कितनी ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बट जस्ट बिकॉज उनकी एक पर्टिकुलर इमेज बन गई है, उनको टेलीविजन एक्ट्रेस का टैग मिला है, तो उन्हें बॉलीवुड में शायद ही चांस मिले। इवन प्राची देसाई को भी चांस मिला था, उन्होंने कुछ मूवीज भी करी थी, बट फिर वो गायब हो गई। अदिति को काम न मिलने का सेकंड रीजन था कास्टिंग काउच। सो अदिति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अपने करियर के इनिशियल स्टेज में उन्होंने काफी सारे कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस फेस करे थे। अदिति said, "Listen, it's not just me. There are enough people who had been in awkward situations. Some of us managed to get out of them without a problem, and some of us don't." Even though I was new and naive, I was able to say thank you and leave. It lost me work, but somewhere I had that belief that अच्छे लोग मुझे काम देंगे और मुझे अच्छी फिल्में मिलेंगी। तो कास्टिंग काउच की वजह से ना उन्हें काफी महीनों तक वर्क नहीं मिला था। तो एक आउटसाइडर के लिए विदाउट किसी प्रॉपर सपोर्ट के इंडस्ट्री में काम मिल पाना काफी डिफिकल्ट रहता है। एंड काफी सारे टीनेजर जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अपना घर छोड़ के आते हैं, पेरेंट्स से फाइट करके आते हैं कि वो बॉलीवुड में एक अच्छा नाम करेंगे, बट जब उन्हें बॉलीवुड में कोई वर्क नहीं मिलता तो वो ये सोच लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। बट कॉम्प्रोमाइज करना ही आपको मूवी मिलने की गारंटी नहीं देता। ये हो सकता है कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको यूज करने के बाद आपको डंप कर दे। अच्छा, एक आर्टिकल बहुत फेमस हुआ था कि अक्षय कुमार ने अदिति राव को कास्टिंग काउच के लिए अप्रोच किया। बाद में अक्षय और अक्षय की वाइफ ने इस केस को सेटल कर दिया था एंड अदिति को कुछ पैसे दिए थे। सो अदिति इज ब्रेव इनफ कि उसने कास्टिंग काउच के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। सो जैसे कि मैंने बताया था कि हीरा मंडी सीरीज के बाद अदिति को काफी ज्यादा हाइप मिली थी। लोगों ने ये भी सोचा था कि इस मूवी के बाद अदिति को बॉलीवुड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे रोल्स मिलेंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। उनकी अगर अपकमिंग मूवी की लिस्ट देखोगे तो उनके पास एक दो मूवी उनकी भी इतनी ज्यादा हाइप नहीं है। तो हीरा मंडी में हाइप के साथ उन्हें काफी सारी हेट भी मिली। तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने आदिति को काफी अप्रिशिएट किया कि आदिति इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट फिर लोग ये बोलने लगे कि आदिति ब्यूटीफुल नहीं है, उसने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है। और अगर हम आदिति की ओल्ड फोटोज एंड वीडियोस देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली प्लास्टिक सर्जरी कराई है, जैसे थिकर आईब्रोज, राइनोप्लास्टी, डिफाइंड नोज, बकल फैट रिमूवर फॉर चीक एंड जॉ लाइन। सी अब यहाँ किसी को प्लास्टिक सर्जरी के लिए ट्रोल करना गलत है, क्योंकि ये सबका अपना चॉइस होता है। हम चाहते हैं कि हम ब्यूटीफुल दिखें। लोग अपनी इनसिक्योरिटी से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, बट अदिति के केस में लोगों ने उन्हें इसीलिए ज्यादा हेट दिया क्योंकि उन्होंने खुद अपने बायो में लिखा है, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कार्दाशियन बी अ ऑन्ड्री। लोगों का कहना था कि आपने तो खुद ही कार्दाशियन की तरह प्लास्टिक सर्जरी कराई है, तो आप अपने बायो में झूठ कैसे लिख सकते हो। ऑल्सो मर्डर 2 के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, विच इज हैविंग अ हार्ट ऑफ स्टील इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ सिलिकॉन इन योर बॉडी। तो व्हाई दिस हिपोक्रेसी? आपने सर्जरी कराई है, नो इशू, बट खुद को आप नेचुरल ब्यूटी कैसे कंसिडर कर सकते हो? इवन आपसे कोई भी नहीं बोल रहा है प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट करने के लिए, बट अदिति ने खुद ही ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑल्सो मैंने रेडिट पे एक पोस्ट देखा था जिसमें एक पर्सन ने बोला कि उन्होंने अदिति को 2019 में ISB कॉलेज में इनवाइट किया था। वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट से लेके कोई एक प्रोग्राम था, बट अदिति ने एयरपोर्ट से कॉलेज कार से पिकअप करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने स्पेशली BMW कार की डिमांड करी। ऑल्सो शी डजंट वांट नॉर्मल कॉलेज फूड। तो यहाँ आप ये बोल सकते हो कि अदिति एक नॉर्मल कॉलेज फूड क्यों खाएगी? हमें ये समझना पड़ेगा कि ISB कॉलेज मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज की लिस्ट में आता है। इवन उनके जो VIP फूड होते हैं वो 5 स्टार शेफ के द्वारा बनाए जाते हैं। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो सेलिब्रिटी है तो वो डिमांड रखेगी, क्योंकि उनका एक अपना स्टारडम होता है, उन्हें VIP ट्रीटमेंट चाहिए रहता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं, बट वहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो सेलिब्रिटी सोशल मीडिया में अपनी डाउन टू अर्थ इमेज दिखाते हैं, रियल लाइफ में उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। बट आई थिंक अदिति बॉलीवुड में एक बिग अपॉर्चुनिटी डिजर्व करती है। उनके पास वो टैलेंट है, वो चार्म है कि अगर वो हीरा मंडी जैसी सीरीज में दिखेंगी ना, या कोई उन्हें बिग मूवीज में रोल मिलेगा ना, तो वो सक्सेस श्योरली अचीव कर पाएंगे। बट ये काफी इंटरेस्टिंग था कि वो एक रॉयल फैमिली से आने के बाद भी उन्होंने इतने सालों तक मूवी में स्ट्रगल करी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें लीड रोल ही चाहिए, उन्होंने छोटे छोटे रोल भी करे। दिस शोज आर लव फॉर वर्क। वो कंटिन्यूअसली 2006 से अभी तक वर्क करते ही जा रही हैं। सो ऑलवेज हार्ड वर्क सक्सेस की गारंटी नहीं देता। लक भी आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे हम दीपिका की लक की बात करें तो उन्हें पहली मूवी फराह खान की ओम शांति ओम मिल गई। कटरीना की लक की बात करें तो उन्हें सलमान खान मिले जिन्होंने कटरीना को गाइड किया। आलिया की लक की बात करें तो उन्हें करण जौहर मिले। ऑफकोर्स तीनों ने बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बट हम उनके लक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो अभी रिसेंटली अदिति ने एक्टर एंड सिंगर सिद्धार्थ के साथ सेकंड मैरिज करी एंड आई होप इन फ्यूचर अदिति को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे उनके करियर में ग्रोथ हो। व्हाट आर योर थॉट अबाउट अदिति राव? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड बॉलीवुड कास्टिंग काउच एंड अक्षय और अदिति का कास्टिंग काउच से रिलेटेड फुल इंसिडेंट को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक